मूवी की शुरुआत में हम एक धुंधली सी वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें एक आदमी डरा हुआ हाफता हुआ कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म दोबारा हुआ है। ये कुछ अलग ही फीलिंग है। वो बार बार खुद से कहता है मरना मत। वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बेहोशी के बाद जागता है। उसे काफी तेज रोशनी लगती है। वो देखता है कि उसकी नाक से खून आ रहा है। वो अपनी कार के अंदर है और उसकी नजर अचानक कार के आगे वाले शीशे पर पड़ती है। वो ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके आगे वाला शीशा ढेर सारी मिट्टी से ढका हुआ था। वो कार के सनरूफ देखता है कि उस पर भी ढेर सारी मिट्टी थी और साथ ही साथ सभी खिड़कियों पर भी मिट्टी थी। वो सारे दरवाजों को एक एक करके जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता है लेकिन एक भी नहीं खुलती। वो अपने फोन से 911 डायल करता है लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लगता है। वो रेडियो ऑन करता है लेकिन वो भी नहीं होता। फिर वो अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं होती। वो गुस्से में रियर व्यू मिरर को तोड़कर फेंक देता है लेकिन उसकी कार में हलचल होने लगती है और उसकी कार जैसे धंसने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लड़के का नाम जैक्सन होता है। वो याद करने लगता है कि सुबह वो घर से निकला और क्लाइंट से मिलने जाने वाला था। वो कार ड्राइव करता हुआ टेरी से कॉल पे बात कर रहा था। उसे कुछ याद नहीं आता। वो खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो ये कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर लोग कहाँ है। मैं लगभग आधे घंटे पहले यहाँ गिरा रहूंगा जिससे अभी मैं कुछ ही फीट फंसा रहूंगा। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद वो एक कागज पर ड्रॉ करके याद करने लगता है कि कैसे वो ड्राइव करता हुआ आ रहा था। एक जगह उसे रॉक स्लाइड एरिया का साइन बोर्ड भी दिखा था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। फिर वो अपनी सीट नीचे करता है जब उसे एक गिफ्ट दिखता है जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद उसे सनरूफ वाला शीशा चटकने की आवाज आती है क्योंकि मिट्टी के वजन से शीशे पर वजन पड़ने लगा था। और कुछ गौर करने के बाद अपने फोन को एक धागे से बांधकर टांग देता है और साथ ही वो डैशबोर्ड पर थोड़ा पानी भी गिरा देता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कार लेफ्ट साइड की तरफ झुक रही है। फिर वो अपने फोन में पुराना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखने लगता है जिसमें उसकी बीवी लॉरी मकान मालिक को कंप्लेन कर रही होती है क्योंकि किसी वजह से उसका बगीचा खराब हो जाता है। वो मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं जैक्सन की कार की बैटरी बचाने के लिए लाइट ऑफ करता है और सो जाता है। उसके बाद वो एक सपना देखता है जिसमें वो एक पानी की बोतल का ऐड कर रहा होता है लेकिन वो बोतल के अंदर बंद हो जाता है और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसका पैर अकड़ जाता है और वो उसे ठीक करता है और उसे पता चलता है कि उसे सोए हुए 5 घंटे हो चुके हैं। वो दंग रह जाता है। अब हम देखते हैं कि वो एक खिड़की को थोड़ा सा खोलता है और अपना हाथ ऊपर डालकर चेक करने की कोशिश करता है कि उसकी कार कितनी नीचे है। तभी अंदर ढेर सारी मिट्टी आने लगती है और वो जल्दी से खिड़की बंद कर देता है। फिर सनरूफ वाला कांच काफी तेज चटकने लगता है जिसे देखकर जैक्सन का मुंह पीला पड़ जाता है और वो जल्दी से उस कांच पर बेवकूफी की तरह टेप लगाने लगता है और फिर किसी लोहे की चीज से सपोर्ट देता है और शीशा टूटने से रुक जाता है। वो एक लंबी सांस लेता है और पानी की बोतल से पूरा पानी खत्म कर देता है। फिर अचानक सोचता है कि मैंने गलती कर दी। अब वो सीट के पीछे क्रॉस का साइन बनाता है और प्रे करने लगता है और भगवान से कहता है कि अगर आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब जैक्सन सोचता है कि अब यहाँ भगवान आकर तो मुझे निकालेंगे नहीं। अब वो अपनी पूरी गाड़ी में छोटे से बड़ा सामान इकट्ठा करता है और देखता है कि इन चीजों से क्या किया जा सकता है। वो देखता है कि सनरूफ वाले कांच से पानी की बूंदें टपकने लगती है तो पहले वो अपना मुंह लगाकर पहले पानी पीता है। फिर वो कुछ जुगाड़ करके वहाँ एक बॉटल टांगता है ताकि उसमें पानी भर जाए। अब वो वहाँ एक छोटा सा छेद करता है और वहाँ रॉड डालता है ये देखने के लिए कि उसकी गाड़ी कितनी नीचे है। लेकिन रॉड खोखला होने की वजह से उसके अंदर से पानी आने लगता है तो वो उसके आगे एक बोतल का ढक्कन लगाता है और एक छोटे धागे की मदद से उसको रॉड के आगे लगा देता है। अब वो रॉड को धीरे धीरे ऊपर डालता है। फिर उसकी लंबाई बड़ी करने के लिए नीचे से एक और रॉड लगाता है और ऊपर की ओर उन्हें जोर लगाता हुआ ढकेलता है। अब वो और ज्यादा जोर लगाने के लिए अपने कंधे पर तौलिया रखकर ऊपर धक्का मारता है। इसके बाद वो एक पतली से वायर की मदद से ऊपर लगाए हुए ढक्कन को हटा देता है और झांक कर देता है तो उसे उजाला दिखता है। वो खुशी के मारे चीखने लगता है और उस रॉड पर मुंह लगाकर पहले सांस लेने की कोशिश करता है और फिर आवाज लगाते हुए मदद मांगने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो एक अखबार को जलाकर उस रॉड से धुआं बाहर भेजने की कोशिश करता है ताकि उस धुएं को देखकर कोई उसकी मदद कर ले। लेकिन ये चीज उस पर उल्टी पड़ जाती है और अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है। वो खांसने लगता है और कुछ देर बाद खिड़की पर कुछ लिखने लगता है। अचानक उसे पता चलता है कि वो रॉड मिट्टी की वजह से जाम हो गई है। वो हड़बड़ाता हुआ दोबारा उसमें वायर डालने वाला होता है लेकिन रॉड से
से उसके सिर पर लग जाती है और उसके सिर से काफी खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुलती है और वो अपने घर की पार्किंग में होता है। वो बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है। वो घर की खिड़की से झांकता है। वो पलट कर देखता है, वहाँ उसकी कार नहीं होती। वो खिड़की से दोबारा देखने वाला होता है तो वो मिट्टी से ढक चुका होता है। वहाँ अचानक धुआं सा आ जाता है। फिर हम वापस देखते हैं कि वो वही गाड़ी में है। उसका माथा खून से सना हुआ है। वो सब महज उसकी कल्पना थी। वो अपना खून पोंछने लगता है। वो खून रोकने के लिए अपनी कमीज को अपने माथे पर लगाकर उसके ऊपर बेल्ट लगा देता है। वो दर्द से काफी कराहता है। उसकी हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। वो दोबारा लॉरी की वीडियो देखने लगता है जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। जैक्सन अपना कैमरा नीचे रख देता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं उस एक्सीडेंट से बच नहीं पाता। अब हम जैक्सन के बच जाने के बाद की लाइव देख रहे हैं, जब वो ऑफिस में होता है और अपनी बीवी और बच्चे की तस्वीर देख रहा होता है। उसके बाद उसकी बॉस उसे किसी चीज के लिए कन्विंस कर रही होती है। जब वो देखता है उसके चेहरे की जगह लॉरी का चेहरा आ जाता है और उसके नाक और मुंह से मिट्टी निकलने लगती है। हम वापस देखते हैं कि जैक्सन कार के अंदर बेहोश पड़ा है। ये सब उसकी वापस से कल्पना होती है जिसमें वो अपने आगे का जीवन देखता है। वो दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो लॉरी को सॉरी कहता है क्योंकि वो उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। अब वो कहता है कि काश मैं तुमसे शादी कर लेता। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जब वो कार चलाता हुआ टेरी से बात कर रहा था तब अचानक एक पहाड़ से ढेर सारी मिट्टी का मलबा गिर जाता है जिसकी चपेट में उसकी कार आ जाती है और वो उसके नीचे दब जाता है। अब वो अपना चेहरा देखता है और खुद से कहता है कि तुम ज़ॉम्बी की तरह लग रहे हो। वो एक ज़ॉम्बी शीशे पर बनाता है और अपना पेंट शीशे पर मारता है लेकिन ये उसे बहुत भारी पड़ता है। वो कांच ही टूट जाता है और ढेर सारा मलबा वहाँ से अंदर आने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन तभी मलबे के वजन से ऊपर छत भी टूटने लगती है और उसके पास काफी कम जगह बचती है। जिसके बाद वो कुछ देर बैठा रहता है, फिर थोड़ा पानी पीता है और लॉरी के लिए लिया हुआ गिफ्ट खोलता है। उसमें कुछ बीज होते हैं जिन्हें वो कार में छिड़क देता है। अब वो टायर की हवा निकालकर उसमें पाइप लगाता है ताकि वो उसे ऑक्सीजन की तरह इस्तेमाल कर सके। वो अपने शरीर पर तेल लगाने लगता है लेकिन उसकी कार पलटने लगती है और काफी तेज आवाज करती है जैसे कि वो खिसक रही हो। अब वो अपने कान में ईयरफोन्स लगाता है और सनरूफ वाला शीशा तोड़ ही देता है जिससे सारा मलबा अंदर घुस जाता है। वो दोबारा फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगता है और खुद से बार बार यही कहता है कि मरना मत। उसके हाथ से फोन गिर जाता है और मिट्टी में दब जाता है। वो ऊपर की तरफ जाने के लिए काफी जोर लगाता है। अचानक मलबा दोबारा खिसक जाता है और वो बहुत जोर से चीखने लगता है। ढेर सारा मलबा उसके ऊपर गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाता है। अब हमें सिर्फ हिलती हुई मिट्टी नजर आती है। उसने हार नहीं मानी होती। वो इधर उधर हाथ मारने लगता है। अचानक थोड़ी सी मिट्टी हटने पर उसे रोशनी दिखती है और हम देखते हैं कि फाइनली वो बाहर की तरफ निकल ही चुका है। वो एक पहाड़ के किनारे मिट्टी के मलबे से थोड़ा बाहर आता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और ऐसी और एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।